हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक पढ़ रहे थे। और जिसमें चैप्टर 1 ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ के बारे में जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो जो आध्यात्मिक जगत है यानी कि स्पिरिचुअल स्काई जो है उसका बिल्कुल बहुत छोटा सा पार्ट है, आंशिक पार्ट है, बहुत छोटा। और वो बिल्कुल मतलब शिला प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि जो यूनिवर्सेस हैं ये बुलबुले की तरह है। बुलबुले कैसे होते हैं, कितनी लाइफ होती है बुलबुले की। दिखते हैं और फिर फटे जाते हैं, फूट जाते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा अता पता ही नहीं रहता है। इसी तरह ये यूनिवर्सेस है, ये ब्रह्मांड है। ठीक है, बुलबुले की तरह है, कुछ लाइफ है। हमें लगता है बहुत बड़ी लाइफ है, लेकिन कितनी लाइफ है। जो महाविष्णु एक सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस लेना और छोड़ना, उतनी ही ड्यूरेशन है एक यूनिवर्स की, महाविष्णु की सांस के बराबर। और हमें लगता है कितनी बड़ी लाइफ है, कितनी बड़ी लाइफ है, ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है। राइट। तो जो इस मटेरियल वर्ल्ड से परे भी एक भगवान का धाम है जो कि शाश्वत है, इटर्नल है। आज हम उस धाम के बारे में पढ़ेंगे। इस भौतिक प्रकृति के परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है, जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। क्या कहते हैं, ये भान, ये भूमि है। ठीक है, भूमि जो पांच तत्व है उनकी बात की जा रही है। पहले भूमि, आप मतलब होता है जल, अनल मतलब होता है आग, वायु मतलब वायु, और खम मतलब होता है आकाश। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गए पांच। उसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार। तो पांच और तीन आठ। ये क्या हो गए इति यम में, ये क्या है, मेरी एक भिन्न प्रकृति है। अष्ट अष्ट आठ चीजें बताइए ना, पांच तो तत्व और तीन स्थूल तत्व हो गए। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ मिला के। वैसे तो इसका और एक्सपेंशन करते हैं, गीता भूषण टीका वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया गया, तो 24 तत्व गिना दिए गए हैं। बट अभी अभी मोटा हम समझें तो 8 तत्व है जो भगवान की भिन्न प्रकृति है। ये कौन चला रहा है बेटा? हाँ, ये भगवान की क्या है, भिन्न प्रकृति है। भिन्न का मतलब क्या है, ये भगवान से टोटली डिफरेंट है। भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद। सत, चित, आनंद। सत मतलब होता है शाश्वत, चित मतलब होता है ज्ञानमय, और आनंद मतलब बहुत आनंद। और ये जो प्रकृति यानी कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कैसा है? असत, मतलब सत का अपोजिट। जैसे भगवान कैसे हो गए? सत, इटर्नल हो गए, शाश्वत। बट ये प्रकृति क्या है? शाश्वत वैसे नहीं है। कैसे नहीं है? कि मतलब हर टाइम प्रकट नहीं रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है फिर। और चित्त नहीं है, अचित है। कैसे? ज्ञानमय नहीं है, क्योंकि चेतना नहीं है, वो है, ये जड़ है। और यहाँ तो दुख ही दुख है, निरानंद है, आनंद तो है ही नहीं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी ये भिन्न प्रकृति, और ये शाश्वत रूप से भिन्न है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि प्रकृति माया देवी नहीं है, ये हमेशा से है। और हमेशा से ये ऐसी सेवा में है भगवान की, जैसा कि भगवान ने अलॉट किया हो। अपरमे इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबायो ये दम धार्यते जगत। अब क्या कह रहे भगवान? अपरमे इतस्त्वन्याम, इस प्रकृति के अलावा मेरी एक और प्रकृति है। और वो प्रकृति क्या है? जीव भूतम, जीव शक्ति, मतलब हम जो जीवात्मा है वो भी मेरी एक शक्ति है, जिसके कारण ही ये मटेरियल वर्ल्ड बना है। किसी ने एक बार भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऊपर वाले क्यों दुनिया बनाई? तो दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि हमारी इच्छा थी। तो पहले मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ तो और हम अच्छे से समझ पाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों के 8 रूप है। ठीक है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में ये सब कुछ है। और ये मेरी भिन्न प्रकृति है, अर्थात ये असत, अचित और निरानंद है। हे महाभाव अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त, जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक और प्रकृति है जो सारे के सारे जीव है। भगवान की मूल रूप से कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। वो
आह्लादनी शक्ति उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, श्रीमती राधा रानी की। वैसे बताऊं मैं तो अगर इस मटेरियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कितनी शक्तियां हो गई? 3 शक्तियां हो गई। एक हो गई बहिरंगा शक्ति यानी कि माया देवी, एक हो गई भगवान की जीव शक्ति यानी कि हम लोग, और एक हो गई भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, बताया जा रहा है जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति वो तो अलग ही हो गई, वो तो सच्चिदानंद है, भगवान के ही स्वरूप की हो गई। अब यहाँ पे 2 शक्तियां बची, एक हो गया मटेरियल वर्ल्ड ये जो दिख रहा है, और एक हो गया हम जैसी जीवात्मा, हम भी भगवान की ही शक्ति है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो जड़ नेचर का है, और हम सब में क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो हम उनसे श्रेष्ठ बताए जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम इतने ज्यादा कंटामिनेटेड हो चुके हैं कि हम इस प्रकृति का भोग करना चाहते हैं, और इसी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, जो जीव है वो भौतिक अपरा प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड को बनाए रख रहे हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों बना हुआ है, क्यों उसकी लाइफ अभी भी चल रही है? क्योंकि हम अभी भी इसमें रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये अच्छा हो जाए फिर हमारी लाइफ सेट हो जाए, ये अच्छा हो जाए फिर हमारी लाइफ सेट हो जाए, ये हो जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो कंटिन्यूअसली हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले लगता है कि चलो बस 12th पास कर ले उसके बाद सब सेट हो जाएगा। तो पहले 12th तक पास करने में स्ट्रगल होता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये एग्जाम वो एग्जाम। उसके बाद आता है कि चलो एक बार कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए ना, फिर सब कुछ हो जाएगा, कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए। फिर लगता है एक बार कॉलेज से पास हो जाए फिर तो कहीं नहीं है, हम यूं मिलेगी यूं। फिर जब यूं तो कुछ नहीं मिलती, जब जॉब करते हैं फिर लगता है स्विच हो जाए जॉब, और जब जॉब स्विच हो जाती है तो फिर लगता है पहली वाली जॉब अच्छी थी। और फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है तो लगता है क्यों कर ली, और जिसकी शादी नहीं होती है तो उसको लगता है कर लेते काश। तो इस टाइप से यही चलता रहता है, राइट। तो कंटिन्यूअसली संघर्ष हम कर रहे हैं, और क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इसी में रहना चाहते हैं, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। दैट्स वाई ये ब्रह्मांड जो है वो चलता है। अब इस सृष्टि में अनेक भौतिक ब्रह्मांड गुच्छे के रूप में विद्यमान है। कल हमने बात की थी ना कि एक नहीं है, एक ब्रह्मांड नहीं है, पूरी सृष्टि में असंख्य अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस है। और जैसे आपने देखा हो, अंगूर अंगूर आते हैं, अंगूर का गुच्छा आता है, छोटे छोटे अंगूर एक साथ लगे रहते हैं, राइट। तो उसी तरह से ब्रह्मांड है गुच्छे के रूप में। क्या वैल्यू है, कितनी अंगूर को, अगर एक गुच्छा लेके आए उसमें से एक अंगूर गिर गया तो आप कुछ ज्यादा ध्यान देते हो, हाय बहुत दिन रात रो रहे हो मेरा एक अंगूर गिर गया? हाँ, ऐसा कुछ होता हो किसी के साथ? अच्छा पूरा का पूरा गुच्छा गिर जाए तो भी होगा, अगर एक दो अंगूर गिर जाए तो कुछ। हम तो एक अंगूर भी नहीं है, वो तो एक ब्रह्मांड है। अंगूर के अंदर एक ड्रॉप मतलब एक निडल डालो उसमें से जितना जूस निकले उतना गिर जाए तो कोई दुखी होगा? वो सिचुएशन है हमारी। और हम हमारी नहीं सुनी, हमारा ये नहीं किया, हम क्या है, हम वो है। तो गुच्छे की तरह है, और ये सब मिलकर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छी वाली बात सुनाई देने वाली है, और जो हमारे कल का जब को थोड़ा अच्छा बना सकती है। इन सब अनगिनत ब्रह्मांडों, भौतिक ब्रह्मांडों के गुच्छों के परे दिव्य धाम है। ये देखिए, ये फोटो तो मतलब वन ऑफ माय फेवरेट फोटो है। और एक दो लोग तो मुझे लाइफ में ऐसे मिले हैं डिवोटीज, जो इस फोटो से डिवोटी बने, इस फोटो से डिवोटी बने। तो इस फोटो को थोड़ा सा हम समझेंगे, बहुत ही सुंदर फोटो है। जब जब आपने मेरे को पहले समझा था तो यही फोटो दिखाई थी। यही दिखाई थी ना? यस, ये फोटो, हाँ तो मैंने यही दिखाई थी, बहुत ही सुंदर फोटो है। समझते हैं। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बट ज्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा हो जाता है एक्साइटमेंट में। हाँ, इतना ठीक है। पहले तो हम समझते हैं हम कहाँ हैं, भैया हम तो दिखेंगे नहीं। हाँ, सी, देखो ये है हमारे अनंत शेष, अनंत शेष भगवान की जय। अब इनके जो इतने भी हुड्स हैं, उसके ऊपर ये जितने भी यूनिवर्स हैं ये सरसों के बीज की तरह पड़े हुए हैं। इसमें दिखा दिया गया है फोटो को जूम करके जिससे कि हम समझ पाए। बट एक सरसों का दाना जो होता है, जो राई बोलते हैं, या जो
पोहा खाते हो, पोहा में सरसों का दाना डालते हो, जिसमें इतना ध्यान भी नहीं देते हो, दो चार गिर भी जाए वो सरसों का दाना। पूरा ब्रह्मांड जो है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, वो ऐसे इनके ऊपर पड़े हुए हैं। अब ऐसे आप देख रहे हो, ये जो दिख रहे हैं अंडे से टाइप के, कितने सारे हैं, तीन चार अंडे हमें दिख रहे हैं, बहुत सारे, देखो कितने सारे हैं, राइट। हाँ देख रहे हो कितने सारे दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ऐसे अनलिमिटेड है। ठीक है, अब एक यूनिवर्स के अंदर की बात हो रही है, देखो अब एक यूनिवर्स में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से बात करते हैं। ये जो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है ना, कारण ओशियन, ये है हमारे महाविष्णु। ठीक है, ये देखो, ये डार्क वर्ल्ड दिख रहा है, ये अंधेरा, मतलब अंधकारमय। हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कैसा है, अंधकारमय। और ऊपर का वर्ल्ड जो है, यानी कि वैकुंठ, जो भगवान का धाम है, वो कैसा है, प्रकाशमय, क्योंकि भगवान के दिव्य वपु से कांति निकलती है, एफोल्जेंस निकलती है। अब मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये सबसे ऊपर का लोक है गोलोक वृंदावन, जो कि कमल की शेप का है। और उसके बिल्कुल बीच में हमारे स्वामी, हमारी स्वामिनी श्रीमती श्यामा श्याम निवास करते हैं, और वो अपने परिकरों के साथ हमेशा से निवास करते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर द्वारिका धाम आता है। ठीक है, उसके बाद अयोध्या धाम है। और फिर तो अनलिमिटेड वैकुंठ लोक है, ये सब है ना छोटे छोटे बहुत रोशनी वाले दिख रहे हैं, ये अनलिमिटेड वैकुंठ लोक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में बताया, जैसे जो भगवान नरसिंह देव है उनका लोक अलग है, जो वामन देव है उनका लोक अलग है। ऐसे अलग अलग लोक है, कोई कोई भगवान को विष्णु रूप में पूजता है, कोई नारायण रूप में पूजता है, तो अलग अलग लोक है भगवान के। ये वैकुंठ लोक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐश्वर्य धाम। यहाँ पे भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, हर कोई भगवान की तरह ट्रीट करता है। और ऊपर वाले जो है ये माधुर्य धाम है, यहाँ पे भगवान को अपना सखा भी मानते हैं, भगवान से वात्सल्य भाव भी रखते हैं, माधुर्य भाव भी रखते हैं। तो ये तो हो गया माधुर्य धाम। अब ये आता है इधर जो है, ये थोड़ा, ये जो है ये कैलाश है। यहाँ पे सदाशिव जी जो है, भगवान शिव सदाशिव पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। अब ये जो है ये आता है भगवान की इफलजेंस है, इसको बोला जाता है ब्रह्म ज्योति, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना, भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान के हाथ नहीं है पैर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ भक्ति करते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति में यहाँ पे अटके रहते हैं। अब देखो ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर, बहुत रोशनीमय, जहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, जहाँ कोई भी दुख नहीं है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सोचो वो दिन, जहाँ एक दिन ऐसा जहाँ हमें दुखी ना मिले, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जेलिसी नहीं, कोई एनवीनियस नहीं, कोई ग्रीडीनेस नहीं, नथिंग, नो एंगर एट ऑल। उसके बिल्कुल साइड में छोटा सा पड़ा हुआ है ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा। उस मटेरियल वर्ल्ड में क्या क्या है, सबसे पहले आता है ये कारण सागर, जिसमें पानी पानी भरा हुआ है पूरे में। और उस पे कौन लेटे हुए हैं, महाविष्णु लेटे हुए हैं। महाविष्णु लेटे हुए हैं, और जब ये इनहेल एक्सहेल करते हैं तो इनसे क्या निकलते हैं, ये ब्रह्मांड निकलते हैं, इतने सारे ब्रह्मांड है। अब एक ब्रह्मांड में क्या है ये, फिर भगवान महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। जब वो इसमें एंटर करते हैं तो उनके वपू से पसीना निकलता है। ये पसीना हमारी तरह वाला पसीना नहीं है, ठीक है, ये दिव्य जल है। ठीक है, इसमें भगवान लेट जाते हैं, और फिर भगवान की नाभि से ये कमल प्रकट होता है। ये देखो ये ग्रीन कलर की नाल है, और ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस नाल के अंदर 14 लोक है। ठीक है, जैसे पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सतल, वितल, अतल। ठीक है, ऐसे फिर भूलोक, ऐसे करके फिर स्वर्ग लोक, आदि कर करके सत्यलोक, महर लोक, ऊपर आ जाता है ब्रह्मा जी का लोक।
ये 14 लोक है। अब हम कहाँ पे, ये जो गोल गोल पृथ्वी दिख रही है भूलोक, उसमें से किसी एक शहर में कहीं पे पड़े हुए। अब एक सबसे सुंदर बात ये आपको दिख रही है, ये एक रस्सी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये रस्सी कहाँ पे जा रही है? ये 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 जा रही है सीधे गोलोक वृंदावन धाम। तो हरे कृष्ण महामंत्र की रस्सी को अगर आप पकड़े रहेंगे, तो ये आपको खिंचा खिंचा के खिंचा खिंचा के खिंचा खिंचा के कहाँ पहुंचा देगी? सीधे गोलोक वृंदावन धाम। अब बीच में आएगा रस्सी टूट रही है, मुझसे नहीं पकड़ी जा रही, लग रही है हाथों में, छोड़ दो छोड़ दूं, नहीं छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सीधे कहाँ पहुंचेंगे? गोलोक वृंदावन धाम में। कोई हो सकता है हम में से पहले जाए, कोई हो सकता है हम में से बाद में जाए। हम लोगों को आज एक डील करनी है, जो भी पहले जाएगा, यहाँ पे आज जितने भी लोग हैं, कुछ आज ही आए हैं तो उनका सौभाग्य है आज जितने भी लोग हैं उनको देख लो अच्छे से, और वहां पे जो भी पहले जाएगा वो याद कर लेगा भगवान के सामने। तो भगवान मना नहीं कर सकते, राइट? तो याद जरूर करना है, ठीक है? देख लो भैया मेरा चेहरा एक बार ठीक है चलिए, अब हम चलते हैं जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। कौन से चैप्टर का श्लोक है ये? भूल गए? कार्तिक में रिसाइट करते हैं फिर भी। 15। चैप्टर 15, यस। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। बहुत ही सुंदर। न तद्भास्यते सूर्यो, ना मेरा वो परमधाम, भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने घर के बारे में। मेरा जो घर है ना, मेरा जो धाम है, ये भगवान की बात कर रही हूँ मैं अपनी नहीं कह रही। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान का जो घर है, वहां ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना अग्नि प्रकाशित होता है। और जो, ये लाइन जरा पढ़ नहीं पा रही मैं, जरा कोई पढ़ना प्लीज, जोर से जरा ये लाइन पढ़ो कोई। पढ़ नहीं पा रही हूँ, लिख नहीं रहा है। जो मेरे उस परम धाम प्राप्त कर लेता है वह तुम्हें इन भौतिक जगत में नहीं मिलता। हाँ वेरी गुड, एक और कोई पढ़ो जरा थोड़ा। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। पक्की बात हो गई? ऐसा कई बार क्वेश्चन आते हैं, अगर हम चले गए और फिर कुछ गलती हो गई, हम आ गए, नहीं, हम जाएंगे तभी, जाएंगे ही तभी जब बिल्कुल गलती करने लायक ही नहीं रहेंगे। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वो पुनः इस जगत में लौटता नहीं है, नहीं लौटता। स्वयं भगवान कह रहे हैं, एक बार हम वहां चले गए तो वहां से वापस आएंगे ही नहीं। वहां ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना कोई दर्द है। कैसी जगह, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वह परा प्रकृति जो इस भौतिक प्रकृति के परे है, शाश्वत है। इसके प्रारंभ होने का कोई इतिहास नहीं है, ना इसका आदि है ना अंत है। मतलब ऐसा कभी नहीं है कि कभी भगवान ने अपना घर बनाया हो कि चलो यार आज तो कुछ छत चाहिए, घर बनवा लेता हूँ अपना नहीं, वो धाम हमेशा से है, और इसका कोई अंत भी नहीं है कि कब खत्म होगा, नहीं, खत्म ही नहीं होना है। दैट इज शाश्वत। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना, या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है। यानी कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये क्या होता रहता है? कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त मतलब कभी तो लोग होते हैं, कभी इसका प्रलय आ जाती है तो अव्यक्त हो जाता है। तो कभी प्रकट कभी अप्रकट, ये चलता रहता है। कभी सृष्टि कभी संहार, सृष्टि संहार, सृष्टि संहार, ये इस मटेरियल वर्ल्ड का होता रहता है। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक और धाम है, एक और जगह है, जो कैसी है? सनातन, जहाँ पे ये संहार प्रलय नहीं आती, खत्म कभी नहीं होता, अप्रकट कभी नहीं होता है। ये सर्वोपरि सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई जगह नहीं है, तथा अविनाशी, इस जगह का कभी नाश नहीं होता है।
इस जगत के नष्ट हो जाने पर, यानी कि इस मटेरियल वर्ल्ड के नष्ट हो जाने पर भी वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। वहां पे जितने भी सोल हैं, जितने भी सिद्धात्मा है, वो वैसी की वैसी भगवान के साथ लीला ही करती रहती है। उस परम धाम को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं। अव्यक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग उस धाम को नहीं देख पा रहे, उनके लिए अव्यक्त है। और अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता। और वही परम गंतव्य, हमारे लिए डेस्टिनेशन जो है वो क्या है? वही गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति करना। और उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हम कहीं जा ही नहीं सकते, और उसके नीचे में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। हमें स्वर्ग वर्ग, हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। हमें कहाँ जाना है? हमें गोलोक वृंदावन ही जाना है। अब जरा फोटो, सुंदर फोटो को और देख लीजिए। ये भगवान देखो, कमल, कमल की तरह भी दिखाया था ना, गोलोक कमल शेप का है, तो ये भगवान है। और बाकी के भी वैकुंठ लोग कितने प्रकाशमय है। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है ना नीचे, ये है हमारा मटीरियल वर्ल्ड। वो भी मटीरियल वर्ल्ड में देखो महाविष्णु लेटे हुए हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है। अब इसका मतलब नहीं है महाविष्णु अंधकारमय हो गए, वो तो निर्लिप्त रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं होता इन चीजों का। जैसे सूरज की रोशनी गोबर पे भी पड़ती है, तो क्या सूरज की रोशनी में गोबर लग जाता है कभी? नहीं, निर्लिप्त रहती है। ऐसे भगवान पे कुछ नहीं फर्क पड़ता इन चीजों का। वहां जाने वाला उधर से फिर कभी वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। भगवान दोबारा बोल रहे हैं, भैया किसी को नहीं विश्वास हो सुन लो, जो एक बार वहां पहुंच जाता है वो वापस नहीं लौटता। और वहां पे जाना कैसे, एक बार वो रस्सी आपको बता दी गई है। क्या है रस्सी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, भृग भागामृत उसमें जो गोप कुमार हैं, वो अब उसमें आ गए कि मतलब वो सारे मटेरियल वर्ल्ड क्रॉस करते 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 वैकुंठ तक पहुंच गए। तो जब वो बिल्कुल आउटर लेयर क्रॉस करने वाले थे, तो दुर्गा देवी उन्हें रोकती हैं। अरे यहीं रह लीजिए ना, आपको बहुत बहुत और ज्यादा मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, ये वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना। तो हर मतलब छोड़ने जाने तक हमें कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहेगा कि यहीं रह लेते हैं, क्या करेंगे जाके, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती रहेंगी, छोड़ो ना। बट नहीं, हमें फिक्स्ड रहना है कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सीधे गोलोक ही जाना है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे हम नहीं रुकेंगे, और वहां पहुंच गए तो रुक ही नहीं सकते तो इन शॉर्ट, रुकना हमें कभी है ही नहीं। किससे नहीं रुकना है? भागते रहना है, क्या कह रही हूँ मैं, क्या नहीं रुकना है? हरे कृष्ण महामंत्र नहीं रुकना है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक अलग जा रहा है, तो भगवान ने चाहा तो हम उसके आगे का टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.